नमस्कार। आज हम एमएससी बॉटनी सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट के लिए जो उनका 13 पेपर है उसमें टैक्सोनॉमी के अंदर हम बात करेंगे फैमिली स्टरकुलिएसी की। पिछले टर्न में हमने स्टरकुलिएसी फैमिली की सिस्टमेटिक पोजीशन, उसके रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स पर डिस्कस किया था। साथ में उसकी एफिनिटी की भी बात करी थी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इस फैमिली के आर्थिक महत्व की, इसके फ्लोरल फार्मूला की, फ्लोरल डायग्राम की। पहले हम इसका फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम की बात करेंगे, इसके बाद इसके आर्थिक महत्व पर चर्चा करेंगे। ये जो फैमिली है इसमें मोस्टली ट्रीज और शब शामिल होंगे, बड़े पेड़ इस फैमिली के अंदर आते हैं। जैसे हमने बात की स्ट्रकुलिया, हेलिक्टेरिस, टेरोस्पर्मम आदि। सबसे पहले हम देखते हैं इस फैमिली का फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम। एक जनरल फ्लोरल फार्मूला की बात हम इसलिए यहाँ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम बात कर चुके हैं इसमें नंबर ऑफ सेपल्स, नंबर ऑफ पेटल्स, स्टेमेंस, कार्पल्स की। हम सबसे इसका देखते हैं स्टरकुलिया वाइलोसा या स्टरकुलिया यूरेंस का फ्लोरल डायग्राम, जिसमें हम देखते हैं ब्रैक्टियोलस, एक्टिनोमॉर्फिक, हर्मेप्रोडाइट, उसके बाद नंबर ऑफ सेपल्स और नंबर ऑफ पेटल्स 5, नंबर ऑफ स्टेमेंस इंडेफिनेट नजर आ रहे हैं हमें, और गाइनोशियम की जो कार्पल्स की संख्या है वो 2 to 5, 2 से 5 एनडीपी, और ओवरी सुपीरियर और सिन कार्पस कंडीशन होगी क्योंकि फ्लोर को हमने लिखा था हाइपोगाइनस। तो इसी तरह से हमें नजर आ रहा है इसका फ्लोरल डायग्राम। पुष्प चित्र हम देख रहे हैं साथ में, तो दोनों को हमें यहाँ नोट करना है, रिकॉर्ड करना है और इनको ध्यान रखना है किस तरह से इस डायग्राम को बनाया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं इसका आर्थिक महत्व से पहले इसके कॉमन प्लांट्स, स्टरकुलिएसी में आने वाले सामान्य पादप हैं, इन पर डिटेल चर्चा हम करेंगे जब इसका आर्थिक महत्व पढ़ेंगे कि इनके क्या क्या महत्व है। सबसे पहले इस फैमिली का सबसे कॉमन प्लांट जिसकी वजह से ये फैमिली जानती है, कोको फैमिली, कोका ट्री, थियोब्रोमा कैकाओ, बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है। तो हमने नंबर 1 पे देख रहे हैं जो कि कोका ट्री के नाम से जाना जाएगा, जिसके बीज हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। दूसरे नंबर पर हम देख रहे हैं कोला, उसकी जो 2 स्पीशीज यहाँ पे नजर आ रही, कोला एक्यूमिनेटा और कोला वेरा, कोला नट्स जो कहलाएंगे, और जिनका क्या आर्थिक महत्व है अभी थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे। ये दोनों बहुत कमर्शियल उपयोगी हैं, यूजफुल है दोनों, थियोब्रोमा और कोला। उसके बाद हमें नंबर 3 पर नजर आ रहा है एब्रोमा, एब्रोमा अंगुस्टेटा, कॉमन नेम यहां लिखा हुआ है डेविल्स कॉटन, जिसको कहेंगे पेरिनियल इंडियन हेम्प भी है, एब्रोमा अंगुस्टेटा। उसके बाद एक बड़ा पेड़ के रूप में नजर आ रहा है जो नाम लिख रहे हैं टेरोस्पर्म, और टेरोस्पर्मम की भी बहुत सारी स्पीशीज है, जैसे टेरोस्पर्मम एसिडिफोलियम आदि। एवेन्यू ट्री है ये, फ्लावर्स वेरी फ्रेगनेंट, बीजासन। उसके बाद फिर हमें एक बड़ा पेड़ के रूप में नाम नजर आ रहा है स्टरकुलिया, ये कॉमन प्लांट है। जब हम ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट की चर्चा करते हैं, वहां के वेजिटेशन को देखते हैं, तो उसका एक कॉमन चेहरा है, ये कॉमन फ्लोरा है स्टरकुलिया, स्टरकुलिया यूरेंस, स्टरकुलिया वाइलोसा, स्टरकुलिया फोइटिडा, स्टरकुलिया स्पीशीज। ये हमें अधिकतर नजर आएगा प्लांट की ज्यादा जहां पहाड़ की ऊंचाई होगी या पहाड़ का जहां ढाल होगा, स्लोप्स पर और हिल्स की जो ऊंचाई है उसको कवर करेगा स्टरकुलिया। तो ये कॉमन ट्री है स्टरकुलिया। उसके बाद हमें नजर आ रहा है अगला हेलिक्टेरिस। हेलिक्टेरिस जो है ये श्रब या खंड के रूप में, झाड़ी के रूप में नजर आएगा हेलिक्टेरिस, और इसकी कॉमन स्पीशीज है हेलिक्टेरिस इजोरा, ईस्ट इंडियन स्क्रू ट्री, कॉमन इज सुंदरबन में मिलती है, लेकिन हाड़ोती में और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर ये हेलिक्टेरिस अच्छी मात्रा में उपलब्ध है। अगला प्लांट हम देख रहे हैं ऑर्नामेंटल प्लांट है गुआजमा अल्बिफोलिया। उसके बाद हमें अगला नजर आ रहा है डोम्बिया, उनकी स्पीशीज, और उसके बाद अगला नजर आ रहा है पेंटापिटेस स्पीशीज। तो ये हम जो देख रहे हैं ये हमें नजर आ रहे हैं कॉमन प्लांट्स ऑफ द स्टरकुलिएसी।
स्ट्रकुलियेसी में आए जाने वाले सामान्य पादप, जिनके हम पहले इनसे परिचित होंगे, तब हम इनकी आर्थिक महत्व की बात करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं इस फैमिली के आर्थिक महत्व की, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। सबसे पहले इसके आर्थिक महत्व की बात में हम देखते हैं इसमें फूड्स की, भोजन के रूप में, बेवरेज के रूप में, पेय पदार्थ के रूप में ये फैमिली बहुत उपयोगी है। और सबसे पहले दो नाम जो हमें नजर आ रहे हैं, बहुत कॉमन नाम है इस फैमिली के, थियोब्रोमा कोकाओ, कोको ट्री, yield coca and chocolate. Coca are highly nutritious beverage and chocolate used as food. इनमें जो हम देख रहे हैं, the seeds of Theobroma cacao on grinding yield cocoa and chocolate. The seeds are first fermented and then roasted before grinding. तो थियोब्रोमा कोकाओ बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट इसका उपयोग है। कोका पाउडर जिससे प्राप्त होगा, हाईली प्राइस्ड एज ए न्यूट्रिशियस बेवरेज होगा, चॉकलेट के रूप में काम आएगा, यूज्ड एज फूड वर्ल्ड ओवर, पूरे संसार में, दुनिया में काम आ रहा है थियोब्रोमा कोकाओ। तो कॉमन नेम है। ये किस फैमिली में आता है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके कॉमन जो है बेवरेज, पेय पदार्थ के रूप में काम आ रहा है, उसको भी हम यहाँ उपयोग में लिखेंगे। उसके बाद जो दूसरा हमें नजर आ रहा है, कोला, कोला नट्स के रूप में जो प्राप्त हो रहे हैं, सीड्स ऑफ कोला नट्स, कोला वेरा एंड कोला एक्यूमिनेटा, ये दो हमें नजर आ रहा है यहां पर। यूज्ड इन प्रिपेयरिंग बेवरेज एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये दोनों कोला नट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोला वेरा एंड कोला एक्यूमिनेटा कंटेन कैफीन एंड थियोब्रोमीन प्राप्त होंगे इनसे। When chewed, they help to overcome fatigue. They are also used in some refreshing drinks. Refreshment drinks जो है, कोल्ड ड्रिंक्स के रूप में भी होगा। तो सीड ऑफ जो कोला, दो स्पीशीज हम देख रहे हैं, कोला वेरा, कोला एक्यूमिनेटा। सीड्स ऑफ कोला वेरा एंड कोला एक्यूमिनेटा कंटेन कैफीन एंड थियोब्रोमीन एंड आर यूज्ड इन प्रिपेयरिंग बेवरेज एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है हमें जानना, थियोब्रोमा और कोला। उसके बाद अन्य भी एडेबल रूप में, फ्रूट्स के रूप में खाने में काम आ सकते हैं, जैसे गुआजामा अल्मीफोलिया, ऑर्नामेंटल प्लांट है, इसके भी फ्रूट्स एडेबल है। स्ट्रकुलिया स्पीशीज, इनकी कुछ स्पीशीज प्रजातियां हैं जिनके सीड्स भी खाए जाते हैं, उपयोग में लिए जाएंगे। तो ये फूड्स के रूप में हम देख रहे हैं इसकी उपयोगिता। इसके बाद हम देखते हैं इसके ऑर्नामेंटल प्लांट्स, फाइबर्स और अन्य आर्थिक महत्व। सबसे पहले हमें नजर आ रहे हैं इसके सजावटी ऑर्नामेंटल प्लांट्स, उनके नाम। तो जब हम यहां देखते हैं, एब्रोमा, डोम्बिया, पेंटापिटेस, टेरोस्पर्मम, एसिरिफोलियम एक्सेट्रा आर ऑफन प्लांटेड एज ऑर्नामेंटल, सजावटी रूप में भी इनको लगाएंगे। तो आप स्पीशीज देखो, यहां आपको दिखाई दे रही है, एब्रोमा स्पीशीज, डोम्बिया स्पीशीज, पेंटापिटेस स्पीशीज, गुआजामा अल्मीफोलिया, टेरोस्पर्मम, एसिरिफोलियम, जिसको हम कहेंगे कनक चंपा। ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, सजावटी पेड़ है, पौधे हैं जो कि लगाए जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाई दे रहे हैं रेशो के रूप में स्ट्रकुलियेसी फैमिली की उपयोगिता एज ए फाइबर्स। सबसे पहला जो नाम हम देख रहे हैं, एब्रोमा अंगुस्टेटा, कॉमन नेम इज डेविल्स कॉटन, या जिसको हम कह सकते हैं नाम है पेरिनियल इंडियन हेम्प। इट इज ए गुड सब्स्टिट्यूट ऑफ हेम्प। हेम्प का ये जो अच्छा है उसका दूसरा रूप है जिसमें हम काम में ले सकते हैं, उसकी जगह, उसके स्थान पर, हेम्प के स्थान पर एब्रोमा अंगुस्टेटा। तो ये इससे फाइबर्स प्राप्त होंगे। दूसरा देख रहे हैं हम स्ट्रकुलिया स्पीशीज, स्ट्रकुलिया की कुछ प्रजातियों से भी फाइबर्स प्राप्त होंगे। और गुआजामा अल्मीफोलिया, गुआजामा अल्मीफोलिया जो है, इससे भी रेशे प्राप्त होंगे, गुआजामा अल्मीफोलिया से। तो ये हमने बात करी फाइबर्स की। इनकी जो बार्क है, बार्क ऑफ एब्रोमा, स्ट्रकुलिया, गुआजामा, ये सब काम में आएंगे। दे यील्ड ए गुड कोरास फाइबर्स यूज्ड फॉर कोल्डेज। ये हमने बात करी, इनके फाइबर्स के रूप में भी ये फैमिली बहुत उपयोगी है। इसका जो आर्थिक महत्व है वो मल्टीपर्पज उपयोग है, हम देख रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसके और महत्व मेडिसिन के रूप में, औषधियों के रूप में। अगर हमने औषधियों की बात नहीं करी तो हमारी बात अधूरी रहेगी। औषधियों के रूप में भी स्ट्रकुलियेसी की फैमिली की बहुत उपयोगिता है। जैसे हम देख रहे हैं, सबसे पहले हेलिक्टेरिस, और हेलिक्टेरिस की भी कुछ स्पीशीज है। एक स्पीशीज, कॉमन स्पीशीज हमें दिखाई दे रही है, हेलिक्टेरिस इजोरा।
नॉन एज मरोड़ फली। इसके नाम से स्पष्ट है कि इसकी जो फली होगी, हमने फ्रूट के अंदर भी ये पढ़ा है, इट्स फ्रूट्स जो है इसके कैसे होंगे, स्पाइरली ट्विस्टेड। इट्स फ्रूट्स आर स्पाइरली ट्विस्टेड, स्पाइरली मुड़े हुए रहेंगे, इसलिए इसका नाम दिया मरोड़ फली। और उसका जो उपयोग है, यूज इन डायरिया एंड डिसेंट्री, इनके अंदर ये उपयोग में ली जाएगी, काम में ली जाएगी। मरोड़ फली, हेलिक्टेरिस इजोरा। दूसरा हमें दिखाई दे रहा है एब्रोमा अंगुस्टेटा। अब्रोमा अंगुस्टेटा, इसकी रूट उपयोग में आएगी, अब्रोमा अंगुस्टेटा की। द रूट बार्क और रूट्स ऑफ एब्रोमा अंगुस्टेटा आर यूज्ड इन फीमेल डिजीज। स्त्री रोगों के अंदर ये उपयोगी है एब्रोमा अंगुस्टेटा की। इसके अलावा जो हमने एक पेय पदार्थ के रूप में नाम लिखा था, कोला नट्स का मा, कोला वेरा एंड कोला एक्विनेटा, इनकी बात की थी हमने। कंटेन कैफीन एंड थियोब्रोमिन, ये भी एक मेडिसिन के रूप में है। कोला नट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोला वेरा एंड कोला एक्विनेटा कंटेन कैफीन एंड थीन, व्हेन च्यूड दे हेल्प टू ओवरकम फैटिग, दे आर ऑल्सो यूज्ड इन सम रिफ्रेशमेंट ड्रिंक्स। तो ये भी एक मेडिसिन के रूप में काम करेंगे, औषधियों के रूप में काम करेंगे ये नाम। मेडिसिन के रूप में हमने कुछ को चुना है, जैसे हेलिक्टेरिस इजोरा को, एब्रोमा अंगुस्टेटा को और कोला की स्पीशीज को। उसके बाद हम बात करते हैं टिम्बर की। इसकी जो कास्ट है, इसकी जो वुड है, वो कितनी उपयोगी है टिम्बर के लिए, वह हम इसको देखते हैं। टिम्बर के रूप में भी कुछ नाम हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे टेरोस्पर्मम एसिरिफोलियम, टेरोस्पर्मम एसिरिफोलियम। दूसरा दिखाई दे रहा है स्टरकुलिया की कुछ प्रजातियां, जैसे स्टरकुलिया यूरेंस, स्टरकुलिया फोएटिडा एंड स्टरकुलिया वाइलोसा। तो जो टेरोस्पर्मम एंड स्टरकुलिया, ये दो नाम हमने लिए हैं, दोनों बड़े पेड़ हैं टिम्बर के रूप में। दे प्रोवाइड यूजफुल टिम्बर विच फाइंड्स वेरियस यूजेस इन कैबिनेट एंड कंस्ट्रक्शन वर्क, फर्नीचर, पैकिंग केसेस एंड टी बॉक्सेस, टूल हैंडल्स, वॉकिंग स्टिक्स, टॉयज, मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मैच बॉक्स इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। इनमें इनकी जो कास्ट है वो काम आएगी टिम्बर के रूप में। उसके बाद हम इसका जो उपयोग है, अगला उपयोग देखते हैं, वो है गोंद के रूप में, गम के रूप में, जो इनसे गोंद प्राप्त होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अगली क्लास में जाएंगे, अगले सेमेस्टर के अंदर जाएंगे, तो उसमें ये बात और डिटेल में पाई जाएगी। गोंद की बात करते हैं हम, गम जो प्राप्त होगा, उसके कई प्रकार के गोंद है। उसमें एक गम है कराया गम, KARAY, कराया गम या काड़िया गम सामान्य भाषा में जिसको कहते हैं। कराया गम किससे प्राप्त होगा है, ऑब्टेन फ्रॉम स्टरकुलिया यूरेंस, उससे प्राप्त होगा, इसका सोर्स है। तो हम देख रहे हैं स्टरकुलिया यूरेंस, ए सोर्स ऑफ कराया गम। कराया गम इज यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, मेडिसिनल प्रिपरेशंस एंड इन पेपर एंड लेदर इंडस्ट्री। इनमें काम आएगा, जो हमें प्राप्त होगा इस पेड़ से, इसकी बार्क से, इस फैमिली में आने वाले प्लांट। तो ये आज हमने बात करी स्टरकुलियेसी के पार्ट सेकंड के अंदर, इसके फ्लोरल फार्मूला की, फ्लोरल डायग्राम की। उसके बाद हमने इसके फैमिली में, इस फैमिली में आने वाले कॉमन प्लांट्स की चर्चा करी, इसमें कौन कौन से सामान्य पादप पाएंगे, मोस्टली दे आर ट्री और शब्स होंगे। उसके बाद हमने इसकी बात करी आर्थिक महत्व की। जो इसका जो आर्थिक महत्व है वो हमने देखा सबसे पहले फूड के रूप में, भोजन के रूप में, जिसमें बेवरेज पेय पदार्थ होंगे। उसके बाद हमने देखा ऑर्नामेंटल प्लांट्स, जिसमें सजावटी पौधे हैं। उसके बाद जिसमें आने वाले रेशे हैं, फाइबर्स, उनकी बात करी। उसमें इसके बाद जो मेडिसिन, इसमें जो औषधियां प्राप्त हो रही है उनकी बात करी। इसके बाद जो इसकी वुड, टिम्बर, कास्ट के रूप में काम आ रही है फर्नीचर में, और उसके बाद जिससे गोंद प्राप्त हो रहा है उनकी बात हमने इसमें करी। धन्यवाद।